जितने भी मेरे व्यूवर हैं सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इस वीडियो को भाई हो सके तो शेयर करना है ना। मैं कुछ चीज़ें हैं, देखो मैं वैसे क्या है सोशल मीडिया फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कितनी चलेगी नहीं चलेगी, कितने लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। और लोगों ने क्या है जिसके इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है ना। देखो है क्या, पहले मैं आपको अपनी जानकारी दे दूँ। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं अपने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई जो मेरी एजुकेशन हुई करनाल से हुई, हरियाणा करनाल से। इसके बाद मैं दिल्ली में जॉब करी मैंने। आज मैं दुबई के अंदर हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, इंडिया के अंदर एक चीज़ है, जॉब का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। पहले की तरह जॉब्स नहीं है, लोग अपनी इकनॉमी कंडीशंस को लेकर के परेशान हैं। ठीक है, देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, राज्य की तरक्की के लिए काम हो रही है। लेकिन जो मेन बात है, देखो जो मैंने वहाँ पर 8-10 सालों में देखी है वो ये देखी है, जो पर पर्सन इनकम होनी चाहिए ना, उस पर अभी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि पहले लोग क्या था कि आपको पता इतने बाहर नहीं आते थे, बाहर विदेशों में नौकरी करने पहले इतने लोग नहीं आते थे जितने अब आते हैं। क्यों आते हैं उसका कारण आप सभी को पता ही है। तो बात करता हूँ कि देखो जो भी, अब बात करता हूँ मेन टॉपिक की, कि जो भी बंदा बाहर आना चाहता है, बाहर आने के लिए क्या है कि देखो आप क्या है बाहर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सिक्योर फील नहीं होता कि मैं बाहर जाऊं, पता लगे मैं एजेंट को पैसे दे दूं, पैसे देने के बाद मुझे नौकरी ना मिले, चाहे मुझे घर वापस आना पड़े। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एजेंट के थ्रू ना करके, क्योंकि देखिए बेटर है कि आप एजेंट के थ्रू आएंगे। इससे अच्छा मैं आपको एक बनारस के अंदर इंस्टीट्यूट है, SIIC करके, स्किल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर ऐसे करके है, बनारस के अंदर है। वो आप गूगल पे सर्च मारना, बहुत बड़ा सेंटर है। मतलब उसमें ये होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। जिस तरह से लोग एडमिशन करवाते हैं, 5,000 का कुछ अमाउंट दे करके आपको वहाँ पे आपका एडमिशन करवाना होता है, आपको अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसके बाद ये होता है कि जब भी उनके पास वैकेंसी आती है, कोई भी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं यहाँ भेज देगा, चाहे कोई भी डायरेक्ट ऐसे नहीं भेज सकता, चाहे वो एजेंट भी बोलता हो कि वो भेज दे। एजेंट के पास भी क्या होता है, वैकेंसी जाती हैं, तब वो जाकर के आपके प्रोसेस के लिए अप्लाई करता है, वीज़ा अप्लाई करता है, कंपनी वीज़ा, कंपनी हालांकि वीज़ा फ्री भेजती है लेकिन वो आपसे चार्ज करते हैं। टिकट भी आपकी फ्री भेजती है लेकिन वो आपसे चार्ज करते हैं। तो उसके बाद क्या है, आप यहाँ आप आते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ वहाँ पर क्या है, हालांकि वो सच है। क्यों सच है, मुझे दुबई के अंदर उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बंदा आया गया, वो हालांकि मोदी जी के द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है, मोदी योगी जी के द्वारा स्थापित है। तो उस इंस्टीट्यूट से जो बंदा आया था, मैंने उससे बात करी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ से आए हो, कैसे आए। तो उसने बताया भाई मैं बनारस से ऐसे करके SIICS से आया हूँ, IIC से आया हूँ। और मैंने कहा कितने पैसे लगे, कह रहा मेरे कोई पैसे नहीं लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आया हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए। जब भी उनके पास हायरिंग चलती है वो आपको कॉल करते हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं।
इंटरव्यूज़ क्रैक करने के बाद आप जो है ईज़िली वहाँ से बाहर के लिए आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप वैसे नहीं आना चाहते तो दूसरा एक रास्ता क्या होता है कि आप एजेंट को पैसा देते हैं। एजेंट फिर आपका क्या होता है, पैसा देने के बाद 2 महीने 1 महीने जब तक उसके पास वैकेंसी नहीं आती वो आपसे पैसे भी ले लेता है, वो आपको फंसा लेगा, फिर वेट करना पड़ेगा आपको। बेटर ये रहता है कि वो आपको बोल देगा, अगर उसके पास वैकेंसी नहीं रहेगी तब भी आपको बोल देगा हाँ हमारे पास वैकेंसी है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ से चले जाओगे, 2 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ से चले जाओगे। जो जेन्युइन रहा वो तो जेन्युइन काम करेगा, जो फ्रॉड रहेंगे वो ऐसे ही करेंगे। फिर वो क्या कहेंगे, अगर आप पेमेंट दे दोगे तो आप वेट करो। इस वजह से भी आपका प्रोसेस में रोका, किसी वजह से अभी आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ABCD बता करके आपको होल्ड करके रखेंगे। बेटर यही रहता है कि देखो मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत भाई लोग आते हैं, और ईमानदारी से बताऊँ वो ऐसे आते हैं यहाँ पर विजिट वीज़ा पे, अपना विजिट वीज़ा लेकर के आते हैं 20-25 हज़ार रुपये का। और अपना क्या होता है, हमारे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये का अपना 15-20 दिन 1-1.5 महीने का विजिट वीज़ा पर आते हैं। और वो किसी ना किसी लाइन में यहाँ पर पहले अपना स्टेब्लिश होते हैं, अपना कहीं ना कहीं अपना पैर जमाते हैं, कहीं भी उनको जो मिली वो कर लेते हैं। हमारे इंडिया में है ना कि पसंद नहीं भाई, मैं इसी लाइन में जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं है। वो किसी भी लाइन में जॉब कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी आप गिरे हुए लाइन में जॉब कर लो, मैं ये भी नहीं बोलता। हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई करोगे तो उसी हिसाब से आओगे, उसी हिसाब से देखोगे, उसी हिसाब से करोगे। पर ये है कि अगर आपको वो ना मिले, उसके अलावा कुछ भी अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है, अगर आप चाहें तो आज़ाद वीज़ा लेकर के आ सकते हैं। 2 साल का अपना आज़ाद वीज़ा लीजिए, आपके पास 2 साल का टाइम होता है। वो 1,20,000 के आसपास का आपको आज़ाद वीज़ा मिल जाएगा इंडिया में, किसी अच्छे बंदे से अगर खुद अप्लाई करोगे तो। उस आज़ाद वीज़ा में आप यहाँ आकर के 2 साल में आप इजीली अपना जॉब ढूंढ लोगे। और आज़ाद वीज़ा में तो ऐसा है ना कि यहाँ पे भी एजेंसियाँ बैठी होती हैं जो कि आपको 2700-2800 दरम की सैलरी का अरेंजमेंट कर देती हैं, जिसमें आप हार्डली 800 अपना ख़र्चा भी निकाल दोगे तब भी 2000 दरम बचाओगे, जो कि आपके अपने 2000 दरम का अपने इंडिया से मल्टीप्लाई करके देखो तो अपना 47-48 हज़ार के आसपास का एस्टिमेट बैठता है। 23 से वो करके देखो। तो भाई यही जानकारियाँ थी। कोई भी भाई अगर दुबई चाहे किसी भी गोल्फ कंट्री में आना चाहता है तो यहाँ आने के बाद क्या है, आप आज़ाद वीज़ा लेकर के भी आकर के अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। विजिट वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो उसमें एक आपका छोटा सा रिस्क ये होता है कि आपको टाइम थोड़ा रहता है, उसमें अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तीसरा जो मैंने आपको, अगर पैसे नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो जो दिया है, बनारस के अंदर जाइए, वहाँ इंस्टीट्यूट से अप्लाई कीजिए। वहाँ से क्या है, आपको कोई पैसा नहीं रहेगा, जब भी उनके पास वैकेंसी आएगी वो आपको फ्री में जॉब अरेंज करवाएंगे बाहर। तो व्यूवर, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो शेयर इसलिए कीजिएगा कि देखिए हमारे इंडिया में बहुत से ज़रूरतमंद है, बहुतों को जॉब चाहिए। मुझे पता है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे मालूम है अभी जॉब की कितनी मार है। तो जो भी भाई यहाँ आएगा तो मुझे पता है अगर अच्छा कहीं ना कहीं वो लग गया, अगर 40-50 का महीना कमाता है, जिसमें क्या होता है सारा कुछ कंपनी देती है। मोस्टली में यही होता है कि कंपनी आपको एकोमोडेशन देती है, फूड देती है, ट्रांसपोर्ट देती है। अगर क्या बोलते हैं, फूड ना दे, फूड आपका रहे, तब भी वो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट देती है। कभी कभी तीनों चीज़ें देती हैं, मेडिकल देती हैं। तो आपका जो पैसा होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है, जो आपकी सैलरी होती है सूखी सेफ़ होती है। अगर आप 2 साल भी यहाँ पे लगा देते हैं तो 12 चौक 48, 4,80,000 हो जाते हैं। 2 साल में आप इतना कुछ लेके चले जाएंगे यहाँ से, सेविंग का बता रहा हूँ, कि आप जा कर के वहाँ पर कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद बंदा आना चाहता हो तो आए, जॉब करे, नौकरी करे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन जो है वो ऑन कर दीजिएगा। जब भी अगर कोई जॉब रिलेटेड यहाँ जानकारी रही तो मैं ज़रूर डालूँगा।
अगर मुझे इंडिया से भी आते रहते हैं बंदे कि हाँ भाई अवधेश कोई बंदा है तो मुझे बताओ, तो अगर इंडिया से भी कुछ रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, इस वक्त के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।